पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए हम देखेंगे, अगर पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो हमको तो सोल्यूशन मिलना ही नहीं चाहिए, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी लाइन जो है इंटरसेक्ट होना ही नहीं चाहिए। तो इफ द लाइन्स आर पैरेलल, तो इंटरसेक्ट कब नहीं होगा, जब दो लाइन पैरेलल रहेगी तब इंटरसेक्शन दो लाइन का कभी नहीं होगा और हमको कभी भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जो पेयर ऑफ इक्वेशन है हैज नो सोल्यूशन, कब, अगर लाइन्स जो है वो पैरेलल है तब। तो ऐसे केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशन उसको हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे और फिर बाद में उसके रेशियोज देखेंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं x + y - 4 = 0, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं x + y = 4 पहला इक्वेशन हो गया, देन 2x + 4y = 12 ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब पहले इक्वेशन के लिए हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि हमको जो अगर x की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे कि y जो है हमको फ्रैक्शन नहीं मिले तो अच्छा है। तो x अगर 0 पुट करेंगे तो हमको y 2 मिल गया, तो 0,2 पहला हमको कोऑर्डिनेट मिल गया। अगर x 2 पुट कर रहे हैं y 1 मिल जाएगा, तो अगेन फ्रैक्शन नहीं है, यानी हमको 2,1 दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर उसका टेबल बना लेंगे हम, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स हमको दिख रहे हैं 0,2 एंड 2,1 पहला इक्वेशन का तो हो गया। अब दूसरा इक्वेशन के लिए सेम करेंगे, हम x की ऐसी वैल्यू लेंगे कि y जो है फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो x की अगर वैल्यू 0 ले रहे हैं तो हमको y देखेंगे कि फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, y 3 आ जाएगा। तो 0,3 हमारा पहला कोऑर्डिनेट हो गया सेकंड इक्वेशन के लिए। अगर x 2 ले रहे हैं 2 * 2 + 4y = 12, यानी 4 राइट साइड में जाएगा तो 8 बचेगा, 4/8/4 = 2। तो y जो है हमको 2 मिल रहा है, अगेन फ्रैक्शन नहीं है, तो हमारा जो दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 2,2। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0,3 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट 2,2। अब दोनों इक्वेशन के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, तो अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट करेंगे, यानी चार कोऑर्डिनेट्स है। तो पहले इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट करेंगे, फिर बाद में दूसरे इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके उसकी लाइन हम खींचेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा था 0,2, दूसरा कोऑर्डिनेट था हमारा 2,1, तो दो पॉइंट्स में मिल गया। तो x + y = 4 ये हमने प्लॉट कर दिया लाइन। फिर दूसरा भी लाइन 0,3 एंड 2,2 के लिए प्लॉट किया, तो हमको दिख रहा है कि दोनों लाइन जो है कैसे जा रहे हैं, इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो रहे हैं। तो ग्राफिकली हमको ये पता चल रहा है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं होने के कारण हमको जो सोल्यूशन है वो मिलेगा ही नहीं। तो हम ग्राफिकली भी बोल सकते हैं कि दिस टू इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, मतलब ये सोल्यूशन देंगे ही नहीं। तो ग्राफिकली तो हमको ये समझ में आ गया कि देयर इज नो सोल्यूशन फॉर द गिवन टू इक्वेशन या पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन, ग्राफिकली हम क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि लाइन जो है वो पैरेलल जा रहे हैं। तो लाइन पैरेलल होने के कारण, नो सोल्यूशन होने के कारण ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे। तो हमारा जो पहला इक्वेशन था वो x + y = 4, दूसरा इक्वेशन फिर लेंगे हम जो कि 2x + 4y = 12। तो दोनों इक्वेशन हमको मिल गए। हम देख सकते हैं कि पहले इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट बाय 2, तो हमको जो कोएफिशिएंट है x का वो हमको सेम हो जाएगा दोनों इक्वेशन में। तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, 2x + 4y। अब ये दोनों इक्वेशन को 2 और 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को हम सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड भी 2x + 4y है और इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड भी 2x + 4y है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा तो 12 = 8 आ जाएगा। और 12 = 8 होता है कि हमें पता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो कोई भी ऐसी वैल्यू x और y के लिए हमको नहीं मिलेगी इस इक्वेशन में जिसके लिए 12 = 8 आ जाए। ये तो हमको समझ में आना चाहिए। 12 = 8 कभी हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दो इक्वेशन में x और y वेरिएबल की कोई भी अगर हम वैल्यू डालते हैं तो कभी नहीं 12 = 8 आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है। ये हमने सॉल्व करके भी वेरीफाई कर लिया दोनों इक्वेशन को। अब हम रेशियोज लेंगे कोएफिशिएंट्स के, तो उसके लिए हमें दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ। तो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, ax + by + c = 0, जहां पे पहले इक्वेशन के लिए हमको a क्या मिल जाएगा, a1 is nothing but the coefficient of x, b1 is nothing but the coefficient of y and c1 is the constant। तो a1 हमको 1 मिल जाएगा, b1 2 मिल जाएगा, c1 -4 मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन के लिए हमको a2 मिल जाएगा 2, फिर b2 मिल जाएगा 4 एंड c2 मिल जाएगा -12। अब रेशियो ले लेंगे a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि a1/a2 = b1/b2 आ रहा है, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 क्या है, हाफ है, b1/b2 हाफ है, लेकिन c1/c2 क्या है, 1/3 है। तो ये कंडीशन है अगर हम रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव वेरिएबल ले रहे हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन हमको देखने को मिलेगा तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन। ये हम यानी ये कह सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन का ये कंडीशन है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2।